अंदर उस बच्ची का दाह संस्कार किया गया। यहाँ तक कि उस बच्ची का एक 9 महीने का बच्चा है, जबकि एक पुत्र का हक होता है अपनी माँ को या पिता को मुखाग्नि देने के लिए, उस बच्चे को भी नहीं लेके आए। और गांव समाज की जब हम बात करते हैं तो उनके सास ससुर को तो आना ही नहीं था। गांव समाज के जो साथी वहां पर पहुंचे थे, नाहड़ की जो पंचायत पहुंची थी वहां पे, वो आज तक भी रतनथल में आई नहीं है कि उस शोकातुल परिवार को कम से कम सांत्वना दे सके। जो विवाह के लेके वो आज कहीं भी ना जाके ना वादे खड़े पाए कहीं भी, ना हॉस्पिटल में गए, ना रेवाड़ी हॉस्पिटल में गए, कोई से हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं गए। ऐसे हमने उसके साथ बताओ क्या वो कर रखा था। बैंकसी थोड़ी थी हमारी, हमने लड़की दे रखी थी उन्होंने, जो झोली से फैला के ले गए और फिर बाद में संभाली भी नहीं। तो यहाँ मेरे इस परिवार के शोकाकुल परिवार के ये जेठ भाई भी खड़े हुए हैं। भाई क्या नाम बताओ? मनवीर। अच्छा मनवीर भाई के प्रेम भाई। तो इसमें जो बिचौलिया था वो भी कोई रिश्तेदारी होगा, शायद हो सकता है रिश्तेदारी। यहाँ पे उस रिश्तेदार ने भी आके मतलब कोई कोई अच्छा एक और हुआ कि जिस दिन बच्चे की डेथ हुई तो उसके सास ससुर ने या उसके प्रियंका के हस्बैंड ने अमित ने फोन नहीं किया। किसी का फोन आया था यानी कि बच्चे ने फांसी लगाई हुई, कम से कम घर पे जी आपकी बच्ची ने फांसी लगाई, आप देख सकते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल तक पहुंचाया, हॉस्पिटल में एंट्री उसकी एडमिट नहीं करा रखी, एडमिट नहीं। और मुझे पता किया डॉक्टर कह रहे भाई यहाँ जैसे ही मैंने एडमिट कराया ना, हमने जैसे उनको लगाना शुरू किया इतने बंदा चला गया यहाँ से। हमें नहीं पता कौन लेकर आया कौन लेकर नहीं आया। तो देखिए कोई थर्ड पर्सन ने जाकर के उसको वहाँ पर एडमिट किया है। और भाई क्या नाम आपका? मुकेश। तो आप भी प्रियंका की भाई हैं, तो मुकेश क्या हुआ था उस दिन बताएंगे थोड़ा सा? जी उस दिन की घटना का हमारे को इतना ही पता है कि हमारी गुड़िया जिस टाइम हमने मोबाइल वार्ड पर जाके देखा, हमारी सिस्टर को वहाँ पे बेड पे हॉस्पिटल में नाहड़ हॉस्पिटल के 9 नंबर रूम में हमने उसको मृतक को पाया था। हमारे को सूचना मिली, किसी थर्ड पर्सन ने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे आपकी बिटिया के साथ ऐसा हो गया। उस टाइम जैसे हम वहाँ गए, हमने देखा तो वहाँ पर उस परिवार का ससुराल पक्ष वाला कोई भी वहाँ पे हमारे को मौजूद नहीं मिला। वहाँ के और ही पंचायत के लोग ऐसे दाएं बाएं से खड़े हुए थे। हमने अपनी सिस्टर के जब देखा तो उसको मार पिटाई किया हुआ था। उसके शरीर पर जो चोट के निशान हमने देखे, हाथों पे भी निशान थे, कमर पे भी निशान थे, और गले पे यहाँ पर कोई हैवी चोट मारी हुई है और इस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो ससुराल पक्ष हमारी सिस्टर पर फांसी का एक झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हम इस झूठे इल्जाम को एक न्याय मांग रहे हैं कि हमारी सिस्टर ने ऐसा गलत काम नहीं किया। उन्होंने दहेज के दबाव में आकर के हमारी सिस्टर को प्रताड़ित करके टॉर्चर कर करके 4 साल से हमारी सिस्टर उनकी टॉर्चर हो रही थी, उस टॉर्चर के उस दबाव में आके उन्होंने मारा है। जिस दिन घटना घटी उस दिन मेरी मौसी है, ये इनसे बात हुई है कि मैं आज सुबह 9-10 बजे के करीब उन्होंने मार छेड़ करी है। अमित सिंह जो मेरे जीजाजी लगते हैं, उन्होंने मार छेड़ करी थी। उस मार छेड़ के दौरान में वो मार छेड़ करके बाहर चला जाता है। उसके बाद उसने घर का छोटा मोटा काम किया है। हल्की सी तबीयत डाउन थी, कोई बड़ी उसको परेशानी नहीं थी, तो हल्की सी तबीयत डाउन थी तो उस टाइम वो मार छेड़ करके निकल गया। बच्चों को उसने अपना को नवाया धुलाया है। उस टाइम मदर से बात कर रही है, हमारी मौसी से बात कर रही है, तो उस टाइम उसने बात करते करते बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ और ऐसे ऐसे मेरे को दलिया बनाने के लिए बोला। तभी बीच में उसी दौरान वो चलते चलते फोन के दौरान वो आता है और वो उस टाइम आकर के वो सीधा बोलता है बहनचोद ये है, इसको फेंक दो, ये है। उसकी ससुर जो उसकी सास है ससुर है वहीं है, बोले इसको फेंकिया हो वहीं। मतलब फेंकिया होगा मतलब हम समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं। हमने सोचा कि इनका झगड़ा चलता रहता है जैसे अभी बता रहे। तो उसी दौरान उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। वो झगड़ा शुरू हो जाता है उसी दौरान बच्चा है मेरी सिस्टर का एक, उसने लैट्रिन कर ली है। तो सिस्टर बोली कि मम्मी ये आप लोगों को गाली दे रहा है, ठीक है मैं बाद में कॉल करती हूँ, बच्चे ने लैट्रिन कर ली। तब भी वो गाड़ी गलोच पे उतरे हुए थे वो लोग, उसके फोन पे सब कुछ सुनाई दे रहा है, फोन पे सब कुछ सुनाई दे रहा था क्लियरली। फिर थोड़ी देर सुना है, फिर उस गुड़िया ने फोन काट के बच्चे के क्या क्या है। उसके बाद में उसको मेरा कहना है कि उसके बाद में उन्होंने उसके साथ जातीय की है, अत्याचार किया, मार छेड़ करके उसको मारा है। और ये भी अभी हमारी जो रिपोर्ट आनी है ये बाकी है। जो हमारी ये रिपोर्ट आ जाएगी उस रिपोर्ट में हमारे आशा है कि हमारा अपनी सिस्टर पर पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा गंदा घिनौना काम नहीं कर सकती थी। वो कहती थी हमारे को
कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, मैं वैसे इनके सिर होके मर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। और जो लड़की के पिताजी हैं वो 1 साल से लगभग बीमार रह रहे थे, तो वो इन घर की इन हालातों में अपने फादर को जो ये छोटी मोटी बातों में देना चाहती, इसलिए अभी कुछ समय से वो बताना नहीं चाहती थी। वो बोली मैं इनके सिर होके मर जाऊंगी, लेकिन ये गंदा काम कभी नहीं करूंगी। लेकिन उसको इसी चीज से दिक्कत थी कि वो उस पर दान दहेज का दबाव बनाते थे। उसकी सास कभी भी यहाँ से जाती थी तो उसकी सास क्या कहती थी कि फलाने की बहू ये लेके आई, फलाने घर में शादी उनके ये आया वो आया, इस तरह के टॉर्चर उसको किए जाते थे। इन चीजों के लेते हुए उनके 4 साल से कलेशबाजी चला हुआ था कि वो सास थी किसी के पड़ोस में जाके देखे आई, उसकी तो 10 साड़ी लेके आई है, उसकी तो 20 साड़ी लेके आई है, उसके शादी नई शादी उनके तो गाड़ी आया है, मोटरसाइकिल आया है। जबकि हमने जिस टाइम शादी 2017 में करी थी उस टाइम हमने अपनी हैसियत के अनुसार उससे कुछ बढ़ के ही हमने उनको देने के लिए सोचा था, और वो हमने दिया भी है। और वो हमारे पास जो जितना हैसियत से ज़्यादा हमने उनको किया उस चीज़ से उस टाइम वो खुश भी थे। लेकिन बाद में उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमारी सिस्टर पर दहेज का परिसर बना करके उनको एक अंदर से खोखला बना दिया था। आज जो मैं उसकी जो देखता हूँ तो उसके जिस टाइम हमने भेजा था उस फोटो में आज की फोटो में अगर हम देखते हैं ना तो उसका मतलब कुछ भी वेट नहीं बचा हुआ था, इतना झिकझोड़ गया था वो। उन परिस्थितियों में वो पता नहीं कैसे बहुत तड़पा के उन बहन को दरिंदे थे, उन दरिंदों ने उनको मारा है। तो देखिए भाई ने उनके इसमें बताया, मेरे साथ में गोगा जौहरवीर सेवा समिति के भाई खड़े हुए हैं, भाई चंद्रपाल जी को। चंद्रपाल जी चंद्रपाल क्या 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 रीजन होता है थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, गाँव आसावास से, गोगा शक्ति सेवा समिति से हम लोग। तो ये मेरे चाचा लगते हैं धर्मवीर जी। तो वो कई वारदात हुई, जब इनके पास फोन आया चाचा जी के पास तो मैं भी गया था वहाँ पे हॉस्पिटल जी। हॉस्पिटल में हम लोग गए तो डेड बॉडी वहाँ पे 9 नंबर रूम में रखी हुई। डेड बॉडी जैसे भाई ने बताया कि उनको चोट के निशान थे, यहाँ भी थे जी जी निशान थे, लग रहा था कि साफ था भैया तो मर्डर किया। मर्डर क्या हुआ था। उसके बाद हमने तहकीकात करी कि भाई को लेके कौन आया था। तो वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ एक मैडम भी थी, काफी जैसे जो स्टाफ था उन्होंने खुद साफ नहीं किया कि कौन लेके आया था, बस यही बोल रहे थे कि 4-5 लोग थे, 4-5 लोग थे। फिर हमने क्या किया कि वहाँ का एक रजिस्टर था, वो रजिस्टर हमने चेक किया। उस रजिस्टर में उसकी एंट्री थी प्रियंका वाइफ ऑफ अमित कुमार हैंगिंग डेड जी, और डॉक्टर राजीव के वहाँ पे साइन थे जी लास्ट जी जी। अब आप एक ये बात बताओ, अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल में या आप जाते हो एक पर्ची कटते हैं, बिना पर्ची के डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस केस में डॉक्टर ने एंट्री कैसे की जी, तो इन्हीं चीज़ की जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। तो चंद्रपाल भाई धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। और देखो इसकी हम तहकीकात करेंगे। और अभी मैं साथ ही चाहूँगा कि एक बार भारत में पूरी शोक सभा बैठी हुई है, पूरे परिवार यारी पर रिलेटिव है, सरपंच साहब भी यहाँ पर प्रेजेंट है। भाई तो आज 6-7 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई हुई नहीं जी? अभी तक तो कोई गए थे हम वहाँ पर, हमारे को तो ये बोला कि रिपोर्ट आएगी तब हम आपको इतना कर देंगे, खबर कर देंगे। अच्छा, उस लड़के पक्ष की तरफ से कोई आया यहाँ पर? कोई यहाँ जी कोई नहीं आया हमारे पास, और न हमने उनकी शक्ल देखी अभी तक जी। हाँ, मेरे साथ में भाई सरपंच जय भगवान जी भी प्रेजेंट है। जय भगवान भाई कैसे हो? जय भगवान भाई, कोई रिपोर्ट मिली है आपको? नहीं, आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना है जी, बता रहे हैं, वो बात हुई थी। अच्छा, आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी जी। तो सरपंच साहब भी इसी गांव के एक सरपंच है, और एक वो नाड़ गांव का सरपंच भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे को लेके गया था, उसने भी आकर अब तक शिकल नहीं दिखाई है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आने के बाद में क्या कार्रवाई करने का इरादा बनाया है आप लोगों ने? भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में वो लड़के को तो अरेस्ट कर लिया उसी जी जी, और उसके बाद वो 2 दोषी और है जी, उनको और अरेस्ट करे प्रशासन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही मांग है, और तभी हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा। हाँ, न्याय दिलाना है जी, न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस लड़की बहुत शरीफ थी जी, उसके साथ गलत हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुनाई मारा, गले को घोट के हाँ मारा गया है। जी जी जी। और वो मिश्रा मिश्रा रिपोर्ट होती है, वो कुछ 2-2.5 महीने का टाइम लेगी, उसमें बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक हो। अच्छा, इसमें सरपंच साहब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो दरिंदे मतलब एक फूल सी बच्चे के साथ ऐसा कुकृत्य कर सकते हैं, जिसको हिंदुत्व में या किसी भी धर्म में बराबर का पार्टनर समझा जाता है, मित्र समझा जाता है और एक सहयोगी समझा जाता है, जब उसके साथ ऐसा
घृणित कार्य कर सकते हैं, तो उनका एक 9 महीने का मासूम बेटा भी है और एक भी है, तो उनके साथ भी तो शायद वो ऐसा कर सकते हैं। उनके साथ क्या करोगे उनके बारे में आप? देखिए उनके बारे में भी हम सभी चर्चा कर रहे थे जी कि भाई बच्चे हैं वो हमारे हैं, बिल्कुल ठीक है। हैं? हाँ। हमारी गुड़िया थी वो आज नहीं रही, बड़ा दुख है, और बच्चों का पूरा सहारा देंगे भाई, उनकी परवरिश में भी कोई कमी नहीं रहने देंगे, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी वो तो मौके पे ताला मार के फरार है, फरार है, फरार। क्योंकि वो है ही नहीं, बच्चों को लेके फरार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि आगे प्रक्रिया चला सके। तो देखिए भाई, सरपंच साहब ने बताया, मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी, महिला विकास बाल मंत्रालय को भी मैं ये सूचित करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस बच्ची को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी आपका था, बेटियों को हक अधिकार दिलाना भी स्लोगन आपका था, और महिलाओं को 50% आरक्षण देना भी आपका ही ये एक निवेदन था और आपका एक संदेश था। तो मेरा बीपीए न्यूज़ चैनल के एक निदेशक और ब्यूरो प्रमुख हरियाणा होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप लोगों तक मेरा अपना मैसेज भेजने की, कि आप इस बच्चे के साथ, प्रियंका के साथ, उसके पिता धर्मवीर के साथ, उसके भाई आज़ाद के साथ, उसकी माँ सविता के साथ, और इस रतनथल गांव के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश की बेटी के सम्मान में हक अधिकार मिलना चाहिए। एसपी रेवाड़ी को भी मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, डीएसपी रेवाड़ी को भी इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, नाहड़ पुलिस को ये हिदायत दे कि वो जहाँ भी दोषियान जो फरार है, प्रियंका के सास और ससुर, उनको चाहे वो पाताल में छुप रहे हो, चाहे किसी दूसरे देश में चले गए हो, चाहे दूसरे स्टेट में चले गए हो, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा।